प्रिय भैया बहनों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे सिविक्स में चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है संसदीय सरकार। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कि तरह तरह का पढ़ लिए। लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे कि कानून कैसे बनाया जाता है ना। कानून कैसे बनाया जाता है ये आप लोग पढ़े। उसमें कितना वाचन था बताओ तो? तृतीय वाचन तक, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। फिर हम लोग उसी क्रम में पढ़े थे कि कानून के कितने प्रकार हैं, विधेयक कितने प्रकार के हैं, है ना। पता है ना, दो तरह का, एक साधारण विधेयक और दूसरा है वित्त विधेयक। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संसदीय सरकार के अंतर्गत हमारे यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है ना। जब संविधान बनी तो उस समय जो हमारा भारत है क्या है बताओ तो? राज्यों का एक संघ है ना। कई राज्यों का और कई केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, ठीक है। और ये संघ कभी आपस में लड़े नहीं, मतलब अलग अलग राज्य और केंद्र सरकार में टकराव नहीं हो, इसलिए शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो आज हम लोग वही चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कि शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है संविधान में, किस तरह, कौन सा क्षेत्र, कहाँ कानून बनेगा, इस पर कैसे निर्णय लिया है, ठीक है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। इसको ना 3 भागों में, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग? एक है संघ सूची, है ना। संघ सूची या केंद्र संघ सरकार के विषय, है ना। ये देख रहे हो ना, केंद्र राज्य सरकार के विषय। इसमें कितने हैं जानते हो? कितने सूचियां हैं संघ सूची के अंतर्गत? है ना, 97 विषय हैं जो पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाता है, ठीक है। और सभी देश में एक जैसा ये कानून रहता है। भारत विविधताओं का देश होते हुए भी ये कॉमन चीज़ है जो पूरे देश में लागू है। और इसलिए इस पर न संसद या केंद्र सरकार कानून बनाती है। ये कौन कौन सा है जानते हो? कौन कौन सा है ये देखो, यहाँ से लेकर के हम पूरा इसको बना दिए हैं। इधर भी लिखा हुआ है, तो आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। इधर भी है, नीचे भी है ना। ये सब नोट कर लीजिए। कितना अच्छा डायग्राम है, कितना अच्छा बनाया गया है। इसको कॉपी में ऐसा ही उतारिएगा जैसा चित्र है, ठीक है। तो कितने विषय हैं इसके अंतर्गत? 97 विषय हैं। ये है संघ सूची के अंतर्गत, है ना। ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद देख लो, जैसे कि मान लो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जो भी कानून बनेगा, ठीक है, वह कोई झारखंड राज्य, बिहार राज्य या फिर यूपी राज्य ये जाकर के वहाँ अपना कुछ ये नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमारा केंद्र सरकार पूरा देखभाल करती है, ठीक है। केंद्र सरकार देखभाल करती है। उसी तरह रेल का लेते हैं, भारतीय रेल, ठीक है। ये भारतीय रेल क्या करती है? ये रेलवे लाइन जो है पूरे देश में बिछी हुई है, और पूरे देश में रेलगाड़ियाँ कैसे चलेगी, नियम कायदा कानून जितना सारा है ये केंद्र सरकार बनती है। क्योंकि रेलवे लाइन किसी एक राज्य विशेष के लिए नहीं होता है, बल्कि पूरे देश के लिए होता है। उसी तरह जो बैंकिंग है ना, रुपया पैसा से संबंधित, सेना, हमारे पूरे भारत की रक्षा के लिए जो सेना है वह कोई झारखंड राज्य, बिहार राज्य, बंगाल राज्य नहीं बनाती है, बल्कि केंद्र सरकार बनाती है। क्योंकि पूरे देश की रक्षा का दायित्व इसके ऊपर है, ठीक है। इसी तरह इतने सारे हैं,
इतना सारा यहाँ चार्ट में दिखाया गया है, सब का सब है। आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए, है ना, इतना सारा है। ठीक है, कितने प्रकार के हैं? 97 प्रकार के हैं, 97 विषय हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं और इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते राज्य सूची के अंतर्गत पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर कानून कौन बनाती है? राज्य सरकारें बनाती है ना। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म का कानून है। जैसे मान लो हमारा झारखंड में क्या है? हमारा झारखंड में जो नियम है और दूसरे राज्यों में जो नियम है वो एक जैसे नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य की जो ज़रूरत है दूसरे राज्य की ज़रूरत में भिन्नता आ जाती है। ठीक है, जैसे अभी एक उदाहरण लेते हैं, असम में क्या होता है कि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो पानी निकासी एक समस्या बनी रहती है कि जल का निकास कैसे हो, है ना। ठीक है, अफवाह प्रणाली कैसे हो। लेकिन राजस्थान में पानी इतनी कम होती है कि वर्षा जल का संग्रहण के लिए लोग आपस में भिड़ जाते हैं कि ये हम पानी को रखेंगे, वर्षा जल को हम इकट्ठा करेंगे, उगाता है यहाँ हम इकट्ठा करेंगे। जबकि असम में क्या होता है कि कैसे हम पानी को निकासी करेंगे, वह समस्या रहती है। तो स्पष्ट है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग ज़रूरत है, आवश्यकता है, और इसी कारण हमारा संविधान ये छूट दिया है कि संबंधित जो विविधता आती है उसके अंतर्गत वे कानून बनाएंगे। और ऐसे कितने विषय हैं जानते हो? 62 हैं। 62 ऐसे विषय हैं जहाँ पर कानून संबंधित राज्य बनाती हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है उतने कौन कौन से विषय हैं, है ना। ये चार्ट में कुछ मुख्य विषय लिखा हुआ है, जैसे कि ये सड़कें, जो सड़क बनाई जाएगी हमारे यहाँ कैसे सड़क होगा, राजस्थान में अलग कैसे होगा, है ना, अलग अलग होगा ही। हमारे यहाँ देखो न्याय व्यवस्था है, विल्किंसन रोल। ठीक है, हमारे यहाँ मानकी मुंडा लोग देखते हैं, है ना। मानकी मुंडा लोग क्या करते हैं? पंचायती राज के अंतर्गत वह न्याय व्यवस्था देखते हैं। उसी तरह स्थानीय प्रशासन भी मुखिया, है ना, मुखिया होते हैं, तरह तरह का ऐसे ही होता है। फिर स्वास्थ्य भी वैसा ही है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। अब पुलिस का ही देखो ना, है ना। आप लोग जानते हैं कि अभी न्यूज़ में पूरा भरा हुआ है, कौन सा क्या न्यूज़ में भरा हुआ है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत केस पर सही डिसीजन या जांच परख नहीं किया और सुशांत को सुसाइड का क्या दे दिया, सुसाइड का करार दिया। जबकि बिहार पुलिस यह नहीं मान रही है ना। बिहार पुलिस नहीं मान रही है, तो बिहार पुलिस और मुंबई की पुलिस आपस में भिड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये नियम है, कानून है। ठीक है, और मान लो यही पुलिस की व्यवस्था अगर केंद्र सरकार करती तो केंद्र सरकार करने से क्या होगा कि मुंबई में कितना पुलिस होना चाहिए और बिहार में कितना पुलिस होना चाहिए, ये उतना झंझट व उतना समस्या नहीं कर सकती है। ये एक कर सकती है कि सीबीआई की व्यवस्था की है ना। मान लीजिए मुंबई पुलिस नहीं कर पाती है और इधर बिहार की पुलिस भी नहीं कर पाती है, तो टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है और सीबीआई से जांच कराएगी। अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि छानबीन चल रहा है। ठीक है, उसी तरह खेल से संबंधित अलग अलग राज्यों में अलग अलग खेल है ना, खेल है। उसी तरह जेल भी है, खेल, जेल, कृषि, है ना। ये हमारे यहाँ जैसे जो धान की खेती होती है, राजस्थान में और मोटे अनाज की खेती होती है।
तो वहाँ की जो ज़रूरत है, हमारे यहाँ की जो ज़रूरत है वह अलग अलग है ना। उसी तरह मनोरंजन का भी, उसी तरह पशुपालन से संबंधित भी, और उसी तरह सिंचाई का भी, ठीक है, सिंचाई का भी। तो ये राज्यों की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाने पड़ते हैं और संबंधित राज्य इस पर कानून बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग दो प्रकार के सूचियों के बारे में पढ़े। एक है संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय, और दूसरा है राज्य सूची के अंतर्गत 62 विषय, है ना। अब ये तीसरी सूची, शक्ति का बंटवारा किया गया है तीसरी सूची, और वह है समवर्ती सूची। ऐसे बहुत सारा क्षेत्र आता है जहाँ केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है ना। या फिर ऐसा होता है, आप लोग जानते हो अभी जो यहाँ से मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देते हैं, कोई किस में, जेक बोर्ड में देता है, कोई सीबीएसई बोर्ड में देता है, कोई आईसीएसई बोर्ड में देता है। ये ऐसा क्यों है, बोर्ड का नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि जेक बोर्ड हमारा झारखंड का बोर्ड है ना, और बिहार बोर्ड बिहार राज्य का बोर्ड है, ठीक है। क्योंकि शिक्षा किस में आता है, संघ राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन केंद्र सरकार भी उस पर कुछ व्यवस्था करती है ताकि शिक्षा का स्तर बढ़िया हो, इसीलिए वह सीबीएसई पैटर्न पर कोर्स शुरू की है ना। अब मान लो विद्यार्थी आप क्या ये बोर्ड में परीक्षा देना चाहेंगे, अगर जेक बोर्ड में परीक्षा देना चाहेंगे तो हमारा राज्य का जो जेक बोर्ड वाला है उस पर आप परीक्षा दीजिएगा, उसी के आधार पर दीजिएगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में देना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड में देना चाहते हैं तो केंद्र सरकार का बना हुआ नियम शिक्षा पर वह काम करेगा। अब मान लो दोनों में अगर टकराव होता है, टकराव की स्थिति जैसे उत्पन्न होती है, तो किसका माना जाता है जानते हो? समवर्ती सूची में अगर टकराव की स्थिति आ जाए तो संघ सूची का जो कानून है उसको ही वैध माना जाता है, उसको पावरफुल माना जाता है, ठीक है। समझ में आया समवर्ती सूची क्या है ना। बहुत सारा और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिस पर क्या करते हैं, समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद भी कुछ ऐसे विषय हैं कि जो छूट चुका है ना। हमारा संविधान जब बना 1952 में जब तैयार हुआ, तो जानते हो उस समय कुछ ऐसे विषय नहीं थे जो अभी हैं, है ना। ये कौन कौन सा विषय है बता सकते हो? अच्छा देखो, इंटरनेट, उस समय ना इंटरनेट नहीं था। अभी ऐसा है कि इंटरनेट के बिना आप ना तो क्लास कर सकते हैं, ना हम क्लास ले सकते हैं, ना बाकी दुनिया का सभी खबरें आप बिना इंटरनेट का क्या कर सकते हो, आत्मसात कर सकते हो। तो 1952 में ये इंटरनेट की कल्पना नहीं थी, है ना। उसी तरह जैसे अभी क्या होता है, आपका जो कुछ लोग फर्जरी रूप से क्या करते हैं, किसी का अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, है ना। पहले ऐसा नहीं था, उस समय साइबर क्राइम होता ही नहीं, साइबर नाम का चीज़ें नहीं था, ठीक है। अभी उसको ठीक किया गया है। अभी जब समस्या आई तो उससे संबंधित कानून बना, और कानून अभी बना, है ना। अब इसी को कहा जाता है अवशिष्ट सूची, है ना, जो पहले छूट चुका था, न केंद्र सूची में संघ सूची में था, न राज्य सूची में था, और न ही समवर्ती सूची में था। इसको किस में जोड़ा गया है? इसको अवशिष्ट शक्ति या अवशिष्ट सूची के रूप में रखा गया है, और इस पर कानून बनाती है संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार, ठीक है। तो क्या आप लोग समझ लिए? और एक बार रिपीट कर लेते हैं, आपके लिए अच्छा होगा, और आशा करेंगे जितना सारा डायग्राम है वह कॉपी पर आप लोग उतार लीजिएगा, है ना। तो शक्तियों को हम लोग कितने भागों में बांटे? 3 भागों में बांटे, ठीक है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटे। पहला था संघ सूची, जिसमें 97 विषय है, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, संसद कानून बनाती है, ठीक है। कितने विषय हैं उसमें? 97 विषय हैं, ठीक है।
दूसरा है राज्य सूची, है ना, और इसमें 62 विषय हैं, ठीक है। और इस पर कानून अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें करती है, जिसको विधानसभा या विधानमंडल कहा जाता है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश के जो ये होते हैं वे लोग बनाते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र सरकार भी बनाती है संघ सूची के अंतर्गत, है ना, और राज्य सरकार भी बनाती है। इधर केंद्र सरकार भी बनाई और इधर राज्य सरकार भी बनाई, लेकिन, है ना, ठीक है, और दोनों का चलता है ना। लेकिन क्या होता है, दोनों में अगर टकराव हो, इसमें और इसमें, मतलब विरोधाभास हो, टकराव मतलब क्या, विरोधाभास, तो किसका माना जाता है, केंद्र का माना जाता है। समवर्ती सूची में जितने विषय हैं फाइनली क्या होता है, केंद्र सरकार को वैध माना जाता है, ठीक है। उसके बाद समवर्ती सूची हम लोग पढ़ लिए, है ना। क्या क्या पढ़े अभी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। इसके बाद जो बच जाता है विषय, जिस पर उस जमाने में इसकी जरूरत नहीं थी, जरूरतें नहीं था, आया ही नहीं था, समस्या ही नहीं था, जरूरत नहीं था, है ना, तो उस समय क्या होता था, उस जो छूट चुका है, जैसे इंटरनेट हुआ, साइबर क्राइम हुआ और तरह तरह का, इसको अवशिष्ट शक्ति के रूप में रखा गया और इस पर कानून बनाती है केंद्र सरकार, ठीक है, समझ में आ गया, है ना। तो इन सबको लिख लीजिएगा, बढ़िया होगा। ओके, आज इतना ही, और पूरी तरह से तैयारी करोगे क्योंकि परीक्षा आने वाली है। आपको लगेगा कि देखिएगा इन्हीं पढ़ाए गए पाठों से ये से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। वीडियो बार बार देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, आज इतना ही।